बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 जून बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। 9 मई का अहम केस था और गवाहों की जानिब से, तफ्तीशी अफसर की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत को ख़ुद ही उस मुकदमे में ज़िम्मेदार नहीं ठहराया गया। ये कोट लखपत जेल में अहम ट्रायल है, 9 मई का मुकदमा है और अपनी ही गवाही से वो केस फ़ारिग हो गया है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ में आपको बताऊँगा चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो अपने ही लोगों के लिए फ़ैसला किया गया है। और सबसे अहम ये है कि सरकारी मुलाजमीन से मुतल्लिक एक बड़ा फ़ैसला सामने आया है। और परवेज़ इलाई केस था, गैर कानूनी भर्तियों का केस था। PTI के परवेज़ इलाई के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो केस की समाअत हुई, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने जो मुलाजमीन हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उनके लिए ये फ़ैसला दिया है। यूटिलिटी अलाउंस में 100% इजाफ़ा कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने अपने मुलाजमीन के लिए। सुप्रीम कोर्ट मुलाजमीन के यूटिलिटी अलाउंस में 100% इजाफा किया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मंजूरी दी है। उसका इतलाक 1 जुलाई 2026 से होगा। ग्रेड 1 से ग्रेड 6 तक अलाउंस 6,000 से बढ़ा के 12,000 रुपये, ग्रेड 7 से 10 तक अलाउंस 8,000 से बढ़ा के 16,000 रुपये, ग्रेड 11 से 15 तक के मुलाजमीन का 10,000 से बढ़ा के 20,000 रुपये, ग्रेड 16 के अफसरान का अलाउंस 12,000 से बढ़ा के 24,000 और ग्रेड 17 के अफसरान का 15,000 से बढ़ा के 30,000, ग्रेड 18 के अफसरान का अलाउंस 18,000 से बढ़ा के 36,000, ग्रेड 19 के अफसरान का 21,000 से बढ़ा के सीधा 42,000, ग्रेड 20 के अफसरान का यूटिलिटी अलाउंस 24,000 से बढ़ा के 48,000 और इसके ग्रेड 21 और उससे ऊपर के अफसरान का अलाउंस 60,000 रुपये कर दिया गया है। यूटिलिटी अलाउंस में गैस और बिजली के अखराजात शामिल हैं। इजाफी अखराजात मालियाती साल 2026-27 के मंजूर शुदा बजट से पूरे किए जाएंगे। ये मैंने आपको बताया था ना, पहले कोई 7 अरब रुपए था, अब वफाकी आइनी अदालत बनी, आवाम को इंसाफ वहीं पे खड़ा है और अब 13 अरब और 23 करोड़ रुपए वफाकी आइनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट का बजट है। और 96 करोड़ बजट बढ़ाया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। जब जजेस भी चले गए हैं, कई जजेस रिटायर्ड हो गए, उसके बाद कई जजेस वफाकी आइनी अदालत में आ गए, मुकदमात का 50% बोझ आइनी अदालत की तरफ चला गया ना। चूँकि कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन सारी फैमिली केसेस में, रेवेन्यू केसेस में, जो टैक्स के मामलात हैं, तो तमाम जो केसेस थे, जो आम केसेस होते हैं, नैब के केसेस की मैं आपको मिसाल दूँ, फौजदारी मुकदमात में भी कई अपीलें, कई पिटिशन्स चली गई हैं आइनी अदालत में। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या जो है वो उसका जो बजट है वो 96 करोड़ बढ़ा दिया गया। मैंने आज आपको बताया पंजाब हुकूमत की जानिब से जो एक स्टेटमेंट जारी की गई है और ये मोहम्मद मालिक सीनियर साफ़ी ने ये ख़बर ब्रेक की है। ये जो मौजूदा बजट पेश किया गया है पंजाब हुकूमत की जानिब से, वो कहते हैं कि पंजाब हुकूमत ने VIP फ़्लाइट मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन सेल, VIP फ़्लाइट जो उन्होंने जहाज़ ख़रीदा है, या जितने भी उनके VIPs पंजाब हुकूमत के ऑफिशल्स जो जाते हैं, सफ़र करते हैं, तो ये VIP जो फ़्लाइट होती है उसकी मेंटेनेंस के लिए एक पूरा सेल है। VIP फ़्लाइट अब अपना जहाज़ है पंजाब हुकूमत का, तो उसकी जो मेंटेनेंस का जो सेल है, वो कहते हैं कि 2024-2025 का बिल था उसका 21 करोड़ का, 2025-26 का बिल था 23 करोड़ का, अब सीधा 11 अरब रुपए उसका बजट रख दिया गया है। एक साल का 11 अरब रुपए, 23 करोड़ से सीधा 11 अरब रुपए। तो यहाँ तो निज़ाम ही ऐसा है और इस तरीके से चीज़ों को, और गरीब आदमी के लिए सिर्फ पेट्रोल सस्ता करना है और तकरीबन 150 रुपये पेट्रोल सस्ता होना बनता है। लेकिन मजाल है कि 5 दिन से पेट्रोलियम कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है और अब भी कोई बड़ा ही कोई तीर मार लिया तो शायद कोई 25-30 रुपए सस्ता कर देंगे। कुछ 50 भी कह रहे हैं मीडिया की जानिब से, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आवाम को जो है ये 50 तक भी देंगे। ये सूरत हाल है हमारे निज़ाम की आवाम के लिए। अच्छा जी, वहीं पे जो दूसरी बड़ी पेशरफ सामने आई, कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के हक़ में ये एक बड़ा फ़ैसला सामने आया है। वफाकी आइनी अदालत ने कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के हक़ में ये फ़ैसला जारी किया। ज़िंदगी के बुनियादी हक़ के लिए ज़रूरी है कि शहरियों के पास मुस्तकिल मुलाजमत हो। मुस्तकिल आसामियों के एवज़ कॉन्ट्रैक्ट भर्तियाँ कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं हैं। वफाकी आइनी अदालत के फ़ैसले के मुताबिक मुस्तकिल नौइयत के काम के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर की गई तैनातियाँ गैर आइनी तस्वुर होंगी। मुलाजमीन की मुस्तकिली की बुनियाद बराबरी का असूल और बुनियादी आइनी हकूक़ हैं। आइनी अदालत ने साबिका फाटा के डिस्पेंसर्स को मुस्तकिल करने का हुक्म दिया KP हुकूमत को। अदालत ने सूबाई हुकूमत को डिस्पेंसर्स को 2002 में तैनाती की तारीख से मुस्तकिली के नोटिफिकेशन जारी करने की हदायत की। मज़े की बात यह है कि तैनाती की तारीख से
जस्टिस अरशद हुसैन जो खुद वज़ीर कानून रहे निगरान हुकूमत के, वो अब जज हैं वफाकी आईनी अदालत के। उन्होंने 4 सफ़हात पर मुश्तमिल फ़ैसला जारी किया। मुलाजमीन का केस वफाकी काबीना के 29 अगस्त 2008 के दायरे में आता है। काबीना ने 2008 में ग्रेड 1 से ग्रेड 15 के तमाम मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का फ़ैसला किया था। रिकॉर्ड से कहीं साबित नहीं होता कि मुलाजमीन को किसी मखसूस प्रोजेक्ट के लिए भर्ती किया गया था। मुस्तकिल करने की बजाय मुलाजमीन को 2010 में गैर कानूनी तौर पर बरतरफ किया गया। ये महज मुलाजमत का केस नहीं बल्कि बुनियादी आइनी हकूक़ का मामला है। मौजूदा केस का बरह रास्त ताल्लुक ज़िंदगी गुजारने के बुनियादी आइनी हक से है। ज़िंदगी के बुनियादी हक के लिए ज़रूरी है कि शहरियों के पास मुस्तकिल मुलाजमत हो। मुस्तकिल असामियों के एवज़ कॉन्ट्रैक्ट भर्तियाँ कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं हैं। आइन की मंशा है कि तमाम शहरियों के साथ बराबरी का सलूक किया जाए। सरकारी इदारों में मुलाजमीन को आर्जी भर्ती करना रिवाज बन गया है। आला अदलिया ने हमेशा मुलाजमीन की आर्जी तैनातियों की मुखालफत की है। ये वफाकी आइनी अदालत की जानिब से एक बड़ा फैसला सामने आया है। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन से मुतल्लिक हमने बहुत सारे केसेस लाहौर हाई कोर्ट में दायर किए हुए हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के खिलाफ, तो लाहौर हाई कोर्ट के बड़े अच्छे फैसले आ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल करने से मुतल्लिक। तो ये वफाकी आइनी अदालत की ये आज की जजमेंट है जस्टिस अरशद हुसैन की। ये फाटा के जो साबका फाटा था अब वो जम हो चुका है केपी में। डिस्पेंसर्स जो थे उनका केस था और उसमें अदालत की जानिब से जो है वो ये जारी किया गया, अदालत की जानिब से ये हुक्मनामा जो है वो जारी किया गया और डिस्पेंसर्स को जो है वो अदालत ने कहा कि जी मुस्तकिल किया जाए। और 2010 में उनको बरतरफ कर दिया गया था। उनको मुस्तकिल करना 2002 से, जब से कॉन्ट्रैक्ट पर वो भर्ती हुए थे तब से मुस्तकिल करके जो है वो उनको मुस्तकिल करने का हुक्म दिया है वफाकी आइनी अदालत ने। वहीं पे एक और बड़ा फैसला सामने आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। आप जानते हैं कि जब खुला के मुकदमात में ख़वातीन पर झूठे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, अपनी बीवियों पर झूठे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, ये उससे मुतल्लिक केस था। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खुला के बाद खातून को मुकदमा बाजी में फंसाना उसकी इज़्ज़त नफ्स और ख़ुद मुख्तारी पर शदीद हमला है। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती अमल का गलत इस्तेमाल करने वाले साबिक शौहर पर 5 लाख रुपये जुर्माना आयद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 9 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फ़ैसला जारी किया। अदालत ने फैसले में कहा कि साबिक शौहर 30 दिन के अंदर जुर्माने की रकम अपनी साबका अहलिया को अदा करने का पाबंद होगा। जुर्माना अदम अदायगी की सूरत में फैमिली कोर्ट के ज़रिए वसूल किया जाए। अदालत ने फैसले में लिखा कि साबिक शौहर ने खातून पर बद किरदार होने का इल्ज़ाम लगाया जिसका मकसद खातून की साख को नुकसान पहुंचाना था। कानूनी तौर पर खुला लेने और इद्दत मुकम्मल करने के बाद खातून को दूसरी शादी का मुकम्मल हक हासिल है। अदालत ने कहा कि खुला के बाद दूसरी शादी करने के लिए खातून को साबिक शौहर से इजाज़त लेने की कोई ज़रूरत नहीं। झूठे फौजदारी मुकदमात और किरदार कुशी का मुकदमा सिर्फ दबाव डालना होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ख़वातीन के ख़िलाफ़ मुकदमा बाजी को हरासा या तज़लील करने के लिए बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मुल्क भर की अदालतें निकाह के तनाज़ात में कानून के गलत इस्तेमाल पर होशियार रहें। बदनीयती पर मबनी मुकदमा बाजी रोकना अदलिया की बुनियादी ज़िम्मेदारी है। अदालत ने फैसले में लिखा कि साइलीन की इज़्ज़त नफ्स का तहफ़्फ़ुज़ करना अदलिया की बुनियादी ज़िम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ साबिक शौहर की अपील खारिज की। 2014 में साबिक पेशावर की फैमिली कोर्ट ने हक महर से दस्तबरदारी पर खातून के हक में खुला की डिग्री जारी की थी। खुला और इद्दत की तकमील के बाद खातून ने दूसरा निकाह किया तो साबिक शौहर ने नई मुकदमाबाजी शुरू कर दी थी और इस बुनियाद पर जो है वो ये सारे का सारा जो मामला है वो हुआ। अब देखना यह है कि जो हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसके अहकामात के बाद हमारी फैमिली अदालतों में हर खुला के केस में खामद की जानिब से जो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। हमारे पास एक केस है, चूँकि हम प्रोफेशनल तरीके से चीज़ों को देखते हैं। हमारे एक बड़े अजीज़ हैं, बड़े सीनियर ऑफिसर हैं, उनकी बेटी का एक मामला था। हमने जब दावा दायर किया तो हमने टू द पॉइंट जो उनके मसाइल थे बस वो लिखे और खुला की हद तक आगे मैं पढ़ के हैरान हो गया कि हमारी कम्युनिटी को क्या हो गया है। हर कोई माँ बहनों वाला है, हर किसी की फैमिली में ख़वातीन हैं। ऐसे इल्ज़ामात के वो सिर्फ़ और सिर्फ क्या, अब उससे क्या होना है, क्या खुला रुक जाएगा? इस तरह के जो इल्ज़ामात हैं वो इंसान का अपना जो मेंटेलिटी है वो शो करवाती है। आप मेरिट के ऊपर आपका जो हक बनता है वो आप लें। इसके अलावा जो इल्ज़ामात हैं ये झूठ जो है ना, अपने ही पेशे को झूठ का सहारा लेके और झूठ के ज़रिए जो आप पैसा कमाएंगे वो हराम है। और इसके लिए कोई थोड़ा सा जो है वो इंसान के अंदर सेंस होना चाहिए, कोई एक अखलाकियात होनी चाहिए।
अच्छा जी, वहीं पे एक और बड़ा केस था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सदर हैं, मरकज़ी सदर, गैर कानूनी भर्तियों का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने परवेज़ इलाही और मोहम्मद खान भट्टी के ख़िलाफ़ जो एंटी करप्शन की ज़मानत मनसूखी की अपीलों पर नोटिस जारी कर दिया। ट्रायल कोर्ट ने परवेज़ इलाही और मोहम्मद खान भट्टी को केस की जो है वो रिपोर्ट, ट्रायल कोर्ट से मोहम्मद खान भट्टी और परवेज़ इलाही की केस की रिपोर्ट भी तलब की। अदालत ने गैर कानूनी भर्तियों के केस में शरीक मुलज़म राय मुमताज़ की अबूरी ज़मानत भी मंजूर की। डिप्टी प्रोसिक्यूटर पंजाब कहते हैं कि मुलज़म परवेज़ इलाही मोहम्मद खान भट्टी ज़मानत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। दोनों मुलज़मान ज़मानत के बाद 18 मरतबा अदालत से गैर हाजिर है। मुलज़मान की गैर हाज़िरी से ट्रायल का ताख़ीर का शिकार हो रहा है। अदालत ने परवेज़ इलाही मोहम्मद खान भट्टी को नोटिस करके जवाब तलब कर लिया। साथ अदालत ने ट्रायल कोर्ट से रिपोर्ट भी तलब की है कि ये जो कहा जा रहा है कि ये मिस यूज़ कर रहे हैं और ये अदालत में पेश नहीं होते, उस पर भी रिपोर्ट तलब कर ली है। ये कैंसिलेशन ऑफ बेल है, अपीलें हैं कैंसिलेशन ऑफ बेल की, और उसके ऊपर जो है वो पंजाब हुकूमत की अपील पर परवेज़ इलाही को नोटिस जारी कर दिया और उनके जो मोहम्मद खान भट्टी हैं उनको भी। 9 मई केसेस का एक और ट्रायल मुकम्मल हो गया है। ये मुकदमा 11 मई 2023 को, ये मोहम्मद उमैर हमारे सीनियर साफ़ी हैं लाहौर से, उन्होंने जो कोड किया वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, जो उन्होंने ख़बर शेयर की है। चूँकि कोट लखपत जेल में जो है वो इन कैमरा कार्रवाई होती है। ये मुकदमा 11 मई 2023 को कहते हैं थाना मुगलपुरा में दर्ज हुआ। मुकदमा के मुताबिक पुलिस की गाड़ी जमान पार्क के करीब से गुजर रही थी कि धर्मपुरा पुल पर नामालूम अफराद ने हमला किया। इस मुकदमा में कोट लखपत में कैद तहरीक इंसाफ की सारी क़यादत नामजद है। कुल 22 लोगों का ट्रायल मुकम्मल हुआ। फैसला 20 जून बरोज़ हफ्ता सुनाया जाएगा। इस मुकदमा में दौरान जिरा तफ्तीशी अफसर ने तस्लीम किया कि डॉक्टर यास्मीन राशिद, शाह महमूद कुरैशी, उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी मुकदमा में किसी तरह मुलव्वस नहीं पाए गए। तफ्तीशी अफसर ने तस्लीम किया कि यह मुकदमा 9 मई से मुतल्लिका नहीं है। केस का ट्रायल जज मंजर अली गिल ने मुकम्मल किया। सहाफ़ी कहते हैं कि इस तफ्तीशी की जिरा में ये तस्लीम करने के बाद कि ना ये PTI की क़यादत मुलव्वस थी और ना ये 9 मई का मुकदमा है, उसके बाद भी अगर सज़ा होती है तो वो कहते हैं कि ये बड़ी अजीब बात होगी। लेकिन चूँकि हमारा एक निज़ाम है, आइन और कानून और सबूत, वो सबूत उसके मुताबिक फ़ैसला होना होता है। देखते हैं कि 20 जून को क्या फ़ैसला आता है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हमें नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।